रिसेंटली एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है लेमन ग्रास का। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे ये लेमन ग्रास है क्या और क्या क्या कारण थे जिसके कारण अब हम लोग जो है कुछ साल पहले इसका लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं और मेनली कौन कौन लोग फार्मर्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं। जो यहाँ एक स्टेटमेंट देखेंगे, फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ लेमन ग्रास अ फ्यू ईयर्स बैक इंडिया हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। जो ये बताया गया है कि एरोमा मिशन के तहत हम लोग ने इतना ज़्यादा इसको आगे किया, इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि अब हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर जो कुछ साल पहले हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा हम लोग खरीदते थे बाहर के देशों से अब हम लोग बाहर के देशों को बेच रहे हैं। अब एरोमा मिशन क्या है? देखिए, एरोमा मिशन क्या था कि इसमें जितने भी एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट थे इनका कल्टीवेशन को प्रोत्साहन किया जा रहा था। किसके द्वारा? CSIR और CMAP के द्वारा। यहाँ CSIR क्या हो गया? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में है, और CMAP क्या हो गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि लखनऊ में है। तो ये दोनों ने कोलैबोरेट किया और जो भी एरोमा मिशन के तहत मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट थे, मेडिसिनल प्लांट क्या हो गया? जिनका आप देखेंगे औषधिक ज़्यादा गुण हो, एरोमेटिक जो सुगंधित, जैसे आप सोप हो गया, अगरबत्ती हो गया, डीओ हो गया, अलग अलग चीज़ों में जो यूज होता था, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज होता था, सबका प्रमोट करने के लिए ये दोनों यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है साथ में यहाँ पे आई और प्रमोट किया। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। बताया जा रहा है कि 1000 टन्स ऑफ लेमन ग्रास आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। 1000 टन लेमन ग्रास है हर साल प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें 300 से 400 टन तो हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट यहाँ पे देखेंगे एरोमा मिशन को जा रहा है। जो प्रोजेक्ट को लीड कौन किया गया, किसके द्वारा लिया गया? CSIR और CMAP लखनऊ के द्वारा। अगर आपको एरोमा मिशन के बारे में डिटेल में जानना हो तो मैंने इस पर से एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ जाके एरोमा मिशन पे आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जो ये मिशन है भारत का, आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत हर फील्ड हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर देखेंगे कोई भी टेक्निकल सेक्टर हो, हर जगह हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को। तो इसी के तहत हम लोग ने यहाँ पे इसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिसके चलते आज हम लोग यहाँ पे ये पहुँचे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो CSIR है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इसका इस्टेब्लिशमेंट में, फॉस्टिंग में, पोजिशनिंग ऑफ द कंट्रीज एसेंशियल ऑयल बेस्ड एरोमा इंडस्ट्री। जो भी ऑयल बेस्ड एरोमा इंडस्ट्री है जो आप देखेंगे, इसको इस्टेब्लिश करने में CSIR ने बहुत ज़्यादा मदद की है। क्योंकि आपको पता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आप देखेंगे अगर कुछ भी वैसा होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही आगे बढ़ के आके सपोर्ट करती है। और यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल यहाँ पे निभाया है CSIR ने। अब हम लोग जानते हैं कि लेमन ग्रास है क्या। स्टार्टिंग में तो हम लोग ने देख लिया कि लेमन ग्रास का तो एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब थोड़ा सा लेमन ग्रास के बारे में समझते हैं। तो देखिए, लेमन ग्रास एक प्लांट है जो इसका पत्तों से मेडिसिन बनाया जाता है, और ना ही सिर्फ मेडिसिन, अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। ओरली इसको खाया जाता है, स्किन पे लगाया जाता है, आप देखेंगे इनहेल भी किया जाता है। अगर कोई चाय बनाता है उसमें भी इसको डालते हैं। इसका ज़्यादा मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा है। और अभी आप देखेंगे जो होता है ना, हम लोग आयुर्वेद में क्या है कि हम लोग कुछ प्लांट्स इतने ज़्यादा आप देखेंगे बेनिफिशियल है कि अभी तक टोटल उसका यूज कितना हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी तक हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं सही से, अभी तक उसको जान ही नहीं पाए हैं। तो लेमन ग्रास भी वो सब में से एक है। साथ ही में फूड बेवरेजेस, चाय हो गया, कुछ स्वीट्स हो गया, हर जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फ्लेवर के लिए, टेस्ट लाने के लिए, और जो आपको पता है अगर कोई मान लीजिए हर्बल टी है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में डिओड्रेंट हो गया, फ्रेगनेंस हो गया, सोप्स हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, आप देखेंगे हर फील्ड में यहाँ लेमन ग्रास का इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह पे। तो इसका आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अचानक से इसका आप देखेंगे कि जो हम लोग एक्सपोर्टर बने तो इसका क्या होगा, मार्केट में डिमांड इसका बढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया। क्यों किया? रीज़न क्या था? देखिए, कोविड-19 पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो आपको पता होगा कि इसका डिसइंफेक्टेंट के जैसा भी काम करता है, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्योंकि कोविड-19 में आप देखेंगे सिचुएशन कैसा था, सभी आप लोग इससे अवेयर होंगे, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया जो है, इंडिया में जो CSIR है और CMAP है, इन लोगों ने आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प किया, फार्मर्स को प्रोत्साहित किया और ये प्रोड्यूस करने के लिए बोला कि आप लोग इसको कीजिए, अलग अलग वेराइटी भी प्रोवाइड करवाए जिसके तहत किसान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। अब बताया जाता है कि 2020 में इसका एक्सपेक्टेड जो ग्लोबल मार्केट शेयर था 38.02 मिलियन था,
जो कि 2000 आप देखेंगे 21 में बढ़ के हो गया 41.98 मिलियन, और बताया जा रहा है 2028 तक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 81.43 मिलियन है। तो देखिए मार्केट शेयर इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे फार्मर्स हैं जो लेमन ग्रास को कल्टीवेशन करेंगे, लेमन ग्रास को ग्रो करेंगे, उनका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होगा। अब ये जो है लेमन ग्रास, आपने सुना होगा कि चलिए ठीक है हमने राइस कल्टीवेट कर लिया, वीट कल्टीवेट कर लिया, तो लेमन ग्रास अचानक से यहाँ पे देखेंगे इंडियन फार्मर्स को प्रोत्साहित किया गया कि आप लेमन ग्रास प्रोड्यूस कीजिए, इसका ग्लोबल मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका कुछ बेनिफिट ही होगा, कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं। देखिए सबसे खासियत इसकी यही है कि इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर सूखा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अगर सूखा लगातार हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सूखा पड़ गया तो आपका क्रॉप खराब हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, किसान पे लोन बढ़ जाएगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही कम मॉइस्चर के साथ ये आप देखेंगे ग्रो कर लेता है। आप देखेंगे विदर्भ, बुंदेलखंड और मराठवाड़ा रीजन में भी इसको आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अब जो मोस्टली ये ग्रो किया जाता है आप देखेंगे उसमें केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, उड़ीसा और सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको ग्रो किया जा रहा है अभी। अब एक तो आप देखेंगे इसको आसानी से हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि ड्राउट उतना, ये सूखा में भी ग्रो कर जाता है, उतना वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, रेनफॉल जरूरी नहीं है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन ये है कि अगर मान लिया जाए ये आपका फील्ड में लगा हुआ है तो आपको एनिमल इसको फीड भी नहीं करेंगे। एक आप देखेंगे मेजर प्रॉब्लम इंडिया में क्या फेस किया जाता है कि अगर ओपन फील्ड में आप अगर लगा दिए, कुछ बाउंड्री नहीं दिए, उसका घेराव चारों तरफ नहीं किए, तो जो आप देखेंगे एनिमल्स हैं वो आते हैं उस पर फीड करते हैं, लीव्स हो गया उसको खा गए। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो लीफ जो आप देखेंगे एक जो खुशबू इससे निकलता है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, जानवर को, एनिमल्स को पसंद नहीं आता है वो, इसलिए वो इससे दूर जाते हैं। और इसलिए बताया जाता है कि जो वैसे एरिया में भी बहुत ज़्यादा ये प्लांट सक्सेसफुल है जहाँ पे एनिमल्स को खुला छोड़ दिया जाता है कि वो ठीक है आप ग्रेजिंग करें। ग्रेजिंग क्या होता है? चरना, जो एनिमल्स खाते हैं। तो जैसे जिसको एक आप बुंदेलखंड में अन्न प्रथा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ये कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे भी ये सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। साथ ही में बताया जाता है कि ये जो एरोमा मिशन के तहत बहुत किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, खास करके जो ट्राइबल एरिया जैसे कुछ है यूपी हो गया, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब में क्या है, लैंड उतना फर्टाइल नहीं है। लैंड फर्टाइल नहीं है तो यहाँ पे आप राइस, वीट या शुगर कैन या वेजिटेबल्स उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। उतना वाटर रिक्वायरमेंट, उतना वाटर यहाँ पे उतना अवेलेबल नहीं है। तो क्या होता है, इस ऐसे एरिया में भी आराम से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल फार्मर है, वो लेमन ग्रास प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो उनका ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, प्लस आप देखेंगे यहाँ पे एनिमल्स है वो इस पर फीड भी नहीं करेंगे। और बताया जाता है से 20 से 30 हज़ार पर एकड़ जो है किसान यहाँ पे आसानी से कमा सकते हैं। और बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट में हेल्प चाहिए होगा, वैरायटी कौन सी लगानी है, प्रोसीजर क्या, उसके लिए CSI और CMAP यहाँ तैयार है हमेशा किसान की मदद करने के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप एक और बूम देखेंगे कि हम लोग पहले देखते थे ठीक है वीट में हम लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं, बहुत आगे जाना है, स्पाइसेस में कर रहे हैं, शुगर में कर रहे हैं, मैंगो में कर रहे हैं, हर फील्ड में। अब लेमन ग्रास में भी आप देखेंगे इस फील्ड में भी जो है हम ध्यान दे रहे हैं और हर सेक्टर में हम लोग सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर का हर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करें ताकि इंडिया का इकोनॉमी पे इसका डायरेक्ट फायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई फर्दर डेवलपमेंट आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।